हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेकर एक नया चैप्टर जिसका नाम है संधि। संधि कहते किसे हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो देखते हैं संधि। अब इसके लिए आपको देखना होगा संधि कहते किसे हैं। बच्चे तो आपको समझनी होगी ये मोटी सी बात कि जब संधि की बात की जाती है तो संधि मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे संधि माने होता है जोड़ना, कि संधि कर ली गई। ठीक है, जोड़ना होता है बच्चे। अगर कहें संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सम प्लस में धी होता है संधि का संधि विच्छेद। आगे बात करें कि संधि कहते किसे हैं, तो दो वर्णों के मेल से या कहें दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है वो क्या कहलाता है, वो संधि कहलाता है बच्चे। ठीक है, क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे दो समीपवर्ती समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो जो परिवर्तन परिवर्तन या विकार विकार होता है वह क्या कहलाता है, वह संधि कहलाता है बच्चे। वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई संधि की बात कि संधि किसे कहते हैं। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं उदाहरण के लिए कि महा प्लस में आत्मा। अब पढ़ा तो कई बार है लेकिन समझ नहीं पाई ये चीज क्या है, तो इसने कहा दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे इसमें क्या जुड़ा है, तो भैया आपको देखना है क्या कौन से स्वर जुड़े हैं, तो आप कहेंगे इसमें आ जुड़ा है। आ प्लस में यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे आ। अब दो समीपवर्ती वर्ण है, ये दो समीपवर्णी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न हुआ कि अब ये सेम है और ये ज्यों का त्यों यहाँ पे आ गया। अब हर संधि में ऐसा नहीं होगा, सभी के अपने अपने नियम रहेंगे। दोनों को जोड़ने से आप कहेंगे क्या बन गया, तो ये वाला हा में से एक ले लिया और ये वाला आ हो गया, तो आप कहेंगे महात्मा बन गया। क्या बन गया बच्चे, महात्मा बन गया। ये बड़ा आ ही यहाँ पे आ गया। क्लियर, इस तरह से तो वो संधि कहलाई। भाई दो वर्ण आपस में जुड़े और वो क्या हो गया, वो संधि हो गई है और एक नए शब्द का निर्माण हो गया है। ठीक है, इसी तरह आगे बात करें तो संधि के कितने भेद हैं, तो आप समझ चुके हैं, आपने पढ़ा भी है लेकिन आपने ढंग से वो चीज सीखी नहीं है। ठीक है, तीन भेद होते हैं जिसमें पहला नाम आता है स्वर संधि का, दूसरा नाम आता है आपका व्यंजन संधि और तीसरा नाम जो रहता है वो आपका रहता है विसर्ग संधि का। किसका, विसर्ग संधि का। तो आपको बस तीन ही संधियां पढ़नी है। आप कितने पानी में हो ये आप समझ जाना है, क्योंकि आपको उस हिसाब से उस लेवल से सीखना है कि आप इतना जानते हैं और इससे आगे आपको सीखना है। ठीक है जी। अब स्वर संधि की जब बात करेंगे ना चैप्टर में, तो स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे, देखो सभी का अपना अलग अलग तरीका हो। ठीक है, स्वर संधि में ना स्वर ही आते हैं। क्या आते हैं, तो स्वर प्लस में स्वर ही रहते हैं इसमें। कैसे याद रखना है, इस तरह ट्रिक से याद रखना है, आपको पहले यही छांटना है। क्या होता है, स्वर प्लस में स्वर ही होते हैं स्वर संधि में। ये स्वर संधि की पहचान होती है। जब परीक्षा में पूछा जाता है ना स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विषय संधि है, सबसे पहली बात यही आती है दिमाग में कि कैसे पहचाने इस चीज को। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जब व्यंजन संधि की बात आती है तो इसमें आता है सबसे पहले जो ये वाला अक्षर होता है ना, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी यहाँ पे ईश्वर है और प्लस में ये भी जो आया ईश्वर। अगर ऐसा हो जाता है तो वो स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है बच्चे, अगर पहले व्यंजन आ जाता है, प्लस से पहले क्या आ जाए, प्लस से पहले व्यंजन आ जाता है और प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, स्वर या व्यंजन आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे व्यंजन संधि। कैसे पहचाना कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, व्यंजन वर्ण आना चाहिए। यहाँ पे स्वर वर्ण आ रहे हैं, यहाँ पे व्यंजन वर्ण आना चाहिए, व्यंजन संधि हो जाता है। विसर्ग की बात जब आप करते हैं तो कैसे पहचानेंगे विसर्ग संधि है, तो आप कहेंगे पहले विसर्ग होना चाहिए। ठीक है बच्चे, पहले विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग की मात्रा क्या होती है, ये वाला विसर्ग। ठीक है, पहले विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से तो कैसे पहचानो विसर्ग संधि को कि विसर्ग आता है, पहले विसर्ग संधि की पहचान। इस तरह से आप चीजों को सीखेंगे तो बड़े प्यार से आप सभी चीजों को सीख जाएंगे। कैसे याद रखना है कि स्वर संधि को पहचानेंगे, स्वर प्लस में स्वर आता है। व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे कि व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन आ सकता है, लेकिन पहला पॉइंट, पहली शर्त है कि यहाँ पे व्यंजन होना चाहिए। विसर्ग संधि में भी पहली शर्त है कि यहाँ पे विसर्ग होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाना है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, तो आगे आप समझेंगे वही कहते हैं। तो अभी बताया आपका कि दो वर्णों, क्या याद रखना है जी, दो वर्णों, दो वर्ण या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और संधि संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चे, कभी कभी एक में और कभी कभी दोनों में परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप संधि कहते हैं। जैसे में आप याद रखेंगे यहाँ पे
आपका कुछ यहाँ से अलग हो गया, बता देती हूँ। सुर प्लस में इंद्र, सुर प्लस में इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र हो गया है। आप कहेंगे क्या जुड़ा है, तो यहाँ पे आ है, प्लस में क्या है, यहाँ पे ई है। आ प्लस में ई बराबर क्या बना है, ए बना है, ए की मात्रा लगा दी गई है। ठीक है बच्चे, आप कहें कौन सी संधि है, तो आप यहाँ पे पहचान कैसे करोगे, ए की मात्रा लगी है ना, इसलिए गुण संधि है बच्चे। कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, पहचाने सीखनी पड़ेंगी। विद्या प्लस में आलय क्या बन गया, विद्यालय बन गया। विद्या में क्या है, आ गया है, प्लस में यहाँ पे क्या है, आलय में आ गया है। अब आपने देखा दोनों तरफ क्या है, तो अगर आपसे पूछता है कि ये कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे स्वर संधि। कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे स्वर संधि, क्योंकि क्या चीज है, दोनों ही क्या है आपके, तो आप कहेंगे दोनों ही हमारे आ जाते हैं आ प्लस ई। ठीक है जी, दोनों ही स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो स्वर होने। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, अब ये कह रहा है कि अगर पूछता है कौन सी संधि, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा बता देंगे वीर संधि है, उदाहरण दे रखा है। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। आगे आते हैं, सत प्लस में आनंद क्या है, सत प्लस में आनंद बराबर सदानंद हो गया है। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्या है, तो अगर पहले से ही हलंत लगा है तो आप कहेंगे ता है ये। ठीक है, आ क्या है यहाँ पे, आनंद में आ है। ठीक है जी, ता प्लस में आ है, क्या बन गया, तो आप कहेंगे दा बन गया। क्या बन गया, दा बन गया। व्यंजन संधि आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। कौन सी संधि, यहाँ पे व्यंजन आया ना भैया, पहले भाई हलंत लग रहा है तो स्वर नहीं है ना, इसमें स्वर नहीं है, तो ये कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे ये व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नियम के अनुसार ता का दा हो गया है। इस तरह से आप अपनी चीजों को पहचान लेंगे। संधियों के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की क्या पहचान, मैंने आपको कि इसमें स्वर प्लस में स्वर होता है, स्वर प्लस में स्वर होता है बच्चे, ये आपको नोट करना ही होगा। ठीक है, अब स्वर प्लस में स्वर रहेगा, रिजल्ट भी इसका क्या होगा, आप कहेंगे स्वर ही आने वाले हैं। ठीक है, स्वर प्लस में स्वर ही रहने वाला है, रिजल्ट उसका स्वर में ही आएगा। अब आगे क्या कहता है, तो आगे आप इसमें जब ध्यान रखते हैं, तो अभी आपको पढ़ाया कैसे, जैसे एक पॉइंट था कि क्या है, महा प्लस में आत्मा, क्या है, महा प्लस में आत्मा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे आ रहा है हमें, है ना, प्लस में आत्मा हमें क्या है, तो आप कहेंगे आ गया। तो दोनों तरफ स्वर आपने देखे, आप तुरंत कहेंगे कौन सी संधि है, स्वर संधि है। जुड़ के क्या बन गया, तो आप कहेंगे महात्मा बन गया। क्या बन गया, महात्मा बन गया बच्चा। ठीक है, इस तरह से व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन संधि में मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले यानी प्लस से पहले क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। प्लस के बाद में नियम है कि स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है दोनों में से, स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है दोनों में से। ठीक है बच्चे, इस तरह से। लेकिन रिजल्ट क्या है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कैसे बताएंगे, भाई पहले व्यंजन आ गया, इसका मतलब व्यंजन संधि है। क्या है ये, व्यंजन संधि है बच्चे। ठीक है, इसके लिए आप करते हो जैसे अभी था, तो आप कर सकते हो इसमें दूसरा ऑप्शन लेके जगत प्लस में नाथ, जगत प्लस में नाथ कर सकते हो। और क्या हो जाएगा, अब देखिए ता है, नियम के साथ जो ता है ना, ता, इस ता का क्या हो जाएगा, ऐसे आधा ना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ता प्लस में ना, आप इस तरह से इसको कर सकते हो, मैंने तो नियम बताया। ठीक है, ये है। अब ये दोनों का है, अब ये क्या कहता है यहाँ पे कि ऐसे नाथ हो गया, तो क्या करेंगे, ये दोनों मिलके नियम से बता में ये ता क्या बन जाएगा, ये आधा हो जाएगा, और पूरा ना को लेके आएंगे, इस तरह से हो बन गया। अब आपको क्या करना है, आप करेंगे जग, जग, ये ता का तो ना कर दिया ना, जगन क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। आपने देखा कि आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है, आपको बस नियमों को सीखना है। ठीक है, ठीक है जी। विसर्ग संधि की बात करते हैं, तो आपको बताया विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन होते हैं। क्या होता है बच्चे, विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से आपको याद रखना है, जिसमें आप रख सकते हो क्या, मन है, क्या है, ये विसर्ग हो गया, मन है प्लस में रोग। ठीक है बच्चे, मन है प्लस में रोग हो गया है। अब आप क्या करोगे, आपने देखा प्लस से पहले विसर्ग आ गया, कौन सा संधि बताओगे, विसर्ग संधि बताओगे कि नहीं बताओगे, तो विसर्ग की पहचान हो गई कि इस तरह से आएगा, विसर्ग लगा, आपने तुरंत कहना है, हो गया। अब ये तो है कि जब संधि नहीं है, संधि विच्छेद हुआ है तब। लेकिन अगर संधि करके आ जाए तो क्या बनेगा इसका, तो आप यहाँ पे इसका कहेंगे विसर्ग का ओ होगा, नियम के अनुसार आगे आप इसको पढ़ेंगे, ये बनेगा मनोरोग। क्या बनेगा, मनोरोग बनेगा, मन है प्लस में रोग। तो इस तरह से आप इसको देख के और बताएंगे कि ये कौन सी संधि, तो आप कहेंगे विषय संधि। समझ गए होंगे अब तक जितना बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, विस्तार से समझिए क्या है स्वर संधि। क्या है बच्चे, स्वर संधि है। और स्वर संधि किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां पर स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। क्लियर, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं बच्चे। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। तो ये तो मैंने बताया स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसने जो लिख दिया उसको मैं शॉर्ट करके लिख देती हूँ कि स्वर प्लस में स्वर होता है, स्वर प्लस में स्वर आता है, क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा बच्चे। ये आपको इसमें याद रखनी है चीजें। ठीक है जी।
इसके बाद में बात करते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के बच्चे 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस तरह से कितने भेद है तो आप कहेंगे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ठीक है, वृद्धि संधि और अयादि संधि। क्लियर? हाँ जी। कैसे याद रखना है भाई? आप सबसे पहले रखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। एकदम आपको ना रट के रखना है, उसी तरह से इसको सोल्व करना है। कैसे? देख, दीर्घ संधि की जब बात आती है तो इसमें आपको याद रखना है सवर्ण। क्या याद रखना? सवर्ण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसी में सब कुछ छिपा है। समान वर्ण। कैसा? समान वर्ण आते हैं इसमें। क्या आते हैं बच्चे? समान वर्ण आते हैं। कैसे समान वर्ण आते हैं? कि इसमें ना आ प्लस में आ ही आता है। आ प्लस में आ ही आता है, रिजल्ट भी इसका आ ही जाता है। अब ये दीर्घ संधि है तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? ये रिजल्ट दीर्घ ही जाएगा। छोटी बड़ी का कोई मीन्स नहीं होता, ये आपको इसमें याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बड़ा आ भी हो सकता है और यहाँ पे भी बड़ा आ हो सकता है। ठीक है जी? ठीक है। ऐसे ही ई छोटी या बड़ी कोई आ सकती है, प्लस में ई ही आएंगी, ये याद रखना है। छोटी बड़ी कोई भी आ सकती है और रिजल्ट इसका क्या जाएगा? आप कहेंगे दीर्घ ही जाएगा। इस तरह से आपको इसको ना ऐसे नजरों में बसा लेना है, बस क्या बताएं। ठीक है? इसी तरह से आप दूसरे पॉइंट को याद रखें। क्या रह गया? ऊ रह गया। जैसे तो ऊ छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। प्लस में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यानी कुछ भी हो, समान वर्ण चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? आपको समान वर्ण चाहिए और तुरंत आप कहेंगे दीर्घ संधि। ठीक है जी? आ प्लस में आ, ऊ, आ प्लस में आना है, ई प्लस में ई आनी है, ऊ प्लस में आना है, समान वर्ण हो जाने। इसका रिजल्ट भी क्या जाएगा? तो आप कहेंगे बड़ा ऊ भी आने वाला है। क्लियर बात? कैसे याद रखना है? समान वर्ण आते हैं दीर्घ संधि में। क्लियर जी? गुण संधि की बात करते हैं बच्चे। तो जब गुण संधि की बात करते हैं ना तो इसमें आता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसके मीन्स ही हो जाता है कि आप किस तरह से इसको याद कर रहे हैं। ठीक है जी? कैसे? इसका जो पॉइंट होता है वो होता है कि आ प्लस में ई बराबर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? आ प्लस में ई बराबर ए हो जाता है। क्लियर जी? कैसे? तो इसको आप याद रखेंगे, कोई भी एक नाम याद रखिए। जैसे रमेश, नॉर्मल सा नाम है रमेश। ठीक है? नॉर्मल सा नाम है रमेश। ठीक है? किसमें आ गया? तो आप कहेंगे गुण संधि के अंतर्गत। एक ही मात्रा जहां पे लग जाएगी वही किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है? इसका दूसरा भाग क्या रहेगा? आ प्लस में ऊ बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब इसके लिए भी तो कुछ उदाहरण होगा ना? बिल्कुल है इसके लिए उदाहरण। जब तक आप उसको नहीं रखेंगे दिमाग में, तब तक तो ये आपको समझ में नहीं आना है। इसके लिए है परोपकार। परोपकार। ठीक है बच्चे? पर प्लस में उपकार क्या कहोगे? पर प्लस में उपकार कहोगे। ठीक है? पर प्लस में क्या कह दिया? पर प्लस में उपकार कह दिया। उपकार। क्लियर? क्लियर। क्या है यहाँ पे? पर में आप कहेंगे आ है और उपकार में क्या है? ऊ है। आ ऊ मिलके क्या बनेंगे? आप कहेंगे ओ मिलेंगे बनेंगे। तो जहां ऐसा हो जाए, ए और ओ की मात्रा जहां मिल जाए, क्या कहेंगे? गुण संधि कहने वाले हो आप। ठीक है? इसके लिए हाँ बड़ा बनेगा अगर आपको ये नाम लिखना है। ठीक है जी? ठीक है। नॉर्मली ये पहचान बताई जा रही है। आ जाइए वृद्धि संधि की बात करते हैं। वृद्धि संधि की जब बात आएगी, आप ना गुण संधि को देखेंगे। गुण संधि की जो भी मात्रा है ना वो वृद्धि में जाके वृद्धि कर देती हैं। बस ये आपको याद रखना है। क्या? छोटे की मात्रा लग रही थी, अब की बार बड़े की मात्रा लगेगी। छोटे ओ की मात्रा लग रही थी, अब की बार बड़े ओ की मात्रा लग जाएगी। इतनी सी बातें हैं, कोई भी दुविधा वाली चीजें तो है ही नहीं। आ जाएंगे वृद्धि की तरफ। जब वृद्धि की तरफ आएंगे, आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है? क्या रखना है? माना आपने एक सेंटेंस याद रखा, एक आए। ठीक है जी? एक आयक याद रखा या सदैव याद रखा। ठीक है? अब मैं आपसे कहूं इसका संधि विच्छेद करिए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे एक प्लस में एक। क्या कहेंगे? एक प्लस में एक कहेंगे। अब का में क्या है? तो आप कहेंगे का में तो आ है। प्लस में ये क्या है? आप कहेंगे ए है। आ प्लस ए बराबर क्या हो जाता है? बड़ा ए हो जाता है। बच्चे ये बातें आपको नोट करनी है। नोट करने वाली चीजें तो ये। ठीक है जी? अब बात करते हैं आगे। अभी हमारा अगला पॉइंट भी तो है, क्योंकि ये किससे चर्चा की गई है तो इससे। अब इसमें ये पॉइंट निर्भर करता है, ये यहाँ पे छोटी भी हो सकती है और यहाँ पे ये बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे ये बड़ा भी हो सकता है और ये यहाँ पे भी बड़ा हो सकता है। इसका कोई डाउट नहीं। क्लियर? उदाहरण देके आगे आपको बताऊंगी, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। यहाँ भी जैसे एक क्या है? एक प्लस में एक है, ये उदाहरण सहित आपको बता दिया है। कोई दुविधा तो नहीं है? कोई दुविधा नहीं है। ठीक है? इसको आप इस तरह से रख सकते हो, कैसे? जैसे बाकी अभी रख रहे थे इस तरह से। तो आप कहेंगे आ प्लस में ए। अब ये क्या है? ए छोटे बड़े हो सकते हैं इधर। ठीक है जी? ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है। क्या बनेगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर बड़ा ए होना चाहिए, पर ये क्योंकि यहाँ पे छोटा ही आएगा और यहाँ पे बड़ा ही आएगा वृद्धि संधि। ठीक है जी? ठीक है। आगे आते हैं। इसके लिए उदाहरण अभी जैसे रखा,
एक है। उदाहरण सहित समझिए, कोई दुविधा नहीं है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके लिए मैंने कहा ना, इसका यहाँ पे डबल होगा और इसका यहाँ पे डबल होगा। रख दीजिए, क्या रखोगे? तो आप क्या कह सकते हो? दंतोष कह सकते हो, महौज कह सकते हो। तो आपके लिए क्या रख दिया? आप कहेंगे माहौज रख दीजिए। क्या रख दीजिए? माहौज रख दीजिए। क्या बनेगा? तो आप कहेंगे महा प्लस में ओज हो गया। ये तो क्या हो गया बच्चे? ओज हो गया। तो आ प्लस में क्या? तो आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो ऊ आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था? ऊ आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ गया? ओ आ गया। तब ओ आ जाएगा जब ये बड़ा आओ हो जाएगा, और जब ऊ रहेगा तब ये क्या होगा? ओ होगा, और ये गुण संधि बनेगा। आओ होते ही क्या बन जाएगा? क्या होगा? वृद्धि संधि। क्लियर जी? तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या पॉइंट है आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो ये किसके लिए है? ये आपका, हाँ जी बिल्कुल, यण संधि की जब बात करते हैं तो यण संधि में आपको चीजें जो समझनी होती हैं वो बात आ जाती है इस तरह से कि इसमें कैसा वर्ण, 99% कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो आधे रहते हैं। कैसे? देखिए, इसमें आप कह सकते हो ई प्लस में कोई भिन्न स्वर, ई प्लस में कोई भिन्न स्वर, ठीक है जी, ई प्लस में कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है? तो आप यहाँ पे कहेंगे उसका क्या बनेगा? या बनेगा। क्या बनेगा? या बनेगा। कब? जब ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तब। ठीक है जी, नियम से, क्योंकि इसमें या और वाह ही आते हैं, दो वर्ण। समझने वाली चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, समझ में आना चाहिए। अब क्या है? अब इसका दूसरा पॉइंट है वाह, और रह गया है, वाह रह गया है। उसके लिए क्या है? तो इसके लिए आप कहने वाले हैं, क्या पॉइंट रखेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे स्वागत। क्या कहेंगे बच्चे? स्वागत कहेंगे। स्वागत कहेंगे तो इसके लिए संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सु प्लस में आगत। क्या कहोगे? सु प्लस में आगत कहोगे। अब बताइए क्या उदाहरण समझ में नहीं आ रहा? आप कहेंगे उ प्लस में आ गया। ठीक है, उ प्लस में आ गया, और ये क्या बनेगा? आप कहेंगे वाह बनेगा। वाह क्या बनेगा? वाह बनेगा। क्या बनेगा? वाह बनेगा। स्वागत हो गया है। क्या नियम है? उ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तब, जो भी उसमें स्वर आते चले जाएंगे, आएगा तो ये वाह होगा। ठीक है, उ प्लस में अगर ई आएगा तो वहां पे ई की मात्रा लग जाएगी। क्लियर जी? इस तरह से आपको याद रखना है। कोई भी डाउट? कोई नहीं? चलिए अयादी संधि की बात करते हैं। अयादी संधि में क्या है, थोड़ा साफ कर देते हैं ना। यहाँ पे भी आपको क्या नोट करना है? यही कि उ प्लस में कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर तो क्या बनेगा? तो आप यहाँ पे कहने वाले हो उ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर बनेगा तो ये क्या बनेगा? ये वाह बनेगा। उ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वाह बनेगा। दो ही चीज आती हैं किसमें? किसमें आएंगी? यण संधि में या और वाह बनता है। ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आएगा या बनेगा, उ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ये वाह बनेगा। इतना ही काफी है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है उस पर ध्यान देंगे। तो आगे जो पॉइंट बनता है वो क्या बन रहा है आपका? तो आप कहेंगे यहाँ पे आपकी हो जाती है अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि के लिए आप कहेंगे यहाँ पे आ जाता है क्या? तो आपको याद रखना होगा, इसके रहता है क्या? आय, 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 पहचान बता रहे हैं आपको, अब और आब। क्या रहता है? आब। इस तरह से रहता है बच्चे। ठीक है, अब जब ये पॉइंट आता है ना तो इसकी बात आ जाती है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या आ जाता है? तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको आपको याद रखना है कि कैसे याद रखें अयादी संधि। तो भैया इसमें ना यही 4 पॉइंट रहते हैं और इन्हीं 4 पॉइंटों पे क्वेश्चन बनता है। कैसे? देखो, अय है, अय, तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस दूं, नयन। क्या सेंटेंस है? नयन। ठीक है, अब आप इसका संधि विच्छेद करिए तो आप इसमें कहेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए? तो आप कहेंगे ने प्लस में अन, ने प्लस में अन। ठीक है जी, क्या बनेगा? तो आप कहेंगे नयन हो जाएगा। क्या आया प्लस में? तो आप यहाँ पर कहेंगे जो प्लस में आ गया, क्या आ गया? भैया सीधी सी बात है, इन चीजों को नोट करना पड़ेगा। ए प्लस में क्या आ गया? तो आप कहेंगे आ गया। ठीक है, तो आप क्या कहने वाले हैं कि ए प्लस में क्या आ गया? कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो ए प्लस में अ आ गया तो ये क्या बन गया? अय बन गया। और क्या रख दिया है? हाँ जी बिल्कुल, क्या बन गया? अय बन गया। क्या बन गया? अय बन गया, अय बन गया। क्लियर जी? बस ये चीज रखनी है। इसका हो गया, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आय, सेकंड पॉइंट पे आते हैं आय के लिए। आय के लिए भी उदाहरण रखना है। कैसे रखना है? तो आय के लिए आप क्या याद रखेंगे? यहाँ पे नयन था ना, नयन। अब इसी का सेंटेंस लीजिए, इसको क्या करेंगे? नायक कर दीजिए। नायक, नायक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ पे है और या यहाँ पे है, या की बात हो रही है अभी। ठीक है, नायक के लिए अब यहाँ पे आपने क्या मात्रा लगाई थी? एक लगाई थी। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है? तो आप कहेंगे यहाँ पे आपको 2 मात्राएं लगानी पड़ेंगी। नए प्लस में अब क्या करना पड़ेगा? इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी।
अब क्या है, अब बात आती है कि इसमें किसकी मात्रा है, तो आप कहेंगे बड़े ए की मात्रा है। प्लस में क्या है, तो आप कहेंगे दूसरा वाला पॉइंट क्या है, तो आ है। ठीक है, अगर ये वाला ए आ जाता है तो ये क्या बनता है, आई बनता है। क्या बनता है बच्चे, आई बनता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर काम, ये आपका जुड़ता चला जाएगा, या ये रहा या ये रहा, आय आपका इसमें ये रहा। ठीक है, यहाँ आय ये रहा। ये मात्रा उस हिसाब से चलेगी जहां पे ये है। कैसे पहचान है कि आप आय में क्या करेंगे, ए की मात्रा, और आय में ए की मात्रा। ठीक है, बस ये बात। आ जाइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अब की तरफ जो ज्यादातर आते हैं ना, बस वही समझ लीजिए आप। क्या है, पवन है। क्या है बच्चे, पवन है। पवन है, संधि विच्छेद करेंगे पवन का तो क्या बनेगा, तो पो प्लस में अन बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, पो प्लस में अन बनेगा। क्या चीज जुड़ी है इसमें, तो आप कहेंगे जी इसमें जुड़ा है ओ प्लस में आ। क्या जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, ये वाली चीज। दोनों को मिलने से क्या बना है, तो आप कहेंगे अब बना है। क्या बना है, अब बना है। क्या बना बच्चे, अब बना है। ठीक है, अब आ तो स्वर होता है ना, तो इसको जब हम जोड़ते हैं ना तो ये क्या रह जाता है, इस तरह से पवन रह जाता है खाली, क्योंकि ओ ये रहा, आ ये, दोनों को जोड़ने से तो हमें बनाना इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, और इसको पूरा कर देता है पा को। चीजें बहुत धीरे से समझ में आएंगी, कुछ चीजें सरल होती हैं और कुछ कठिन होती हैं, लेकिन आपको दायरे में रह के सारी चीजें सीखनी है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए हो गया। इसके लिए आ जाते हैं, इसके लिए क्या है, तो इसका उदाहरण आपको याद रखना हुआ। ये पवन था, अब पावन कर दीजिए, पावन। मात्राएं बदल गई, अब यहाँ पे बड़ी है ना, ये छोटी थी, अब यहाँ पे बड़ी, सब जुड़े हुए हैं चीजें। तो आप कहोगे पौ प्लस में अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौ प्लस में अन हो जाएगा। और ये पावन की मात्रा है औ की, यानी औरत वाली बड़ी मात्रा है। औ प्लस में क्या है, आ। दोनों के जुड़ने से क्या बना है, तो आप कहेंगे क्या बना है, आव बना है। क्या बना है बच्चे, आव बना है। और यही आप कहाँ पे जुड़ा है, तो आप कहेंगे ये पाप पूरा कर दिया, और वाह कहाँ पे है, वह आपका ये रहा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया हो तो लाइक करिए। चलिए, दीर्घ संधि कैसे पहचान रहे हैं दीर्घ संधि को, तो मैंने आपसे कहा दीर्घ संधि को किस तरह से याद रखना है, तो आप समझ गए। क्या समझ गए, आपने समझा दीर्घ संधि कैसे बताया, किस क्या होना चाहिए, समान वर्ण। क्या होना चाहिए, समान वर्ण होने चाहिए, समान वर्ण होने चाहिए। ठीक है बच्चे, समान वर्ण होने चाहिए। ये रहा आ प्लस आ प्लस, किस तरह से रखेंगे, अब देखो आ प्लस आ है, छोटा छोटा क्या बन गया, बड़ा। भाई दीर्घ संधि है ना, समान वर्ण है, आ प्लस में ई नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या रहेगा, तो उदाहरण के लिए आ जाइए, पुष्प प्लस में अवली क्या बनेगा, पुष्पावली बनेगा। यानी क्या याद रखना है, पा में क्या है, आ दूसरा प्लस में क्या है, अवली में आ, दोनों को जोड़ने से क्या बना, तो आप कहेंगे बड़ा आ बना। इसलिए पुष्प प्लस में अवली का क्या हो गया, पुष्पावली हो गया, बड़ा आ बन गया। क्लियर जी, आ जाइए। छोटा प्लस में बड़ा आ जाता है, तब ये बड़ा बनने वाला है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आ जाइए, हिम प्लस में आल है, तो हिम में क्या है, माँ में क्या है, आ है, प्लस आले में क्या है, बड़ा आ है। ठीक है, दोनों के जोड़ने से क्या रिजल्ट बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, जो क्या है, हिमालय में लगा हुआ है। यानी माँ क्या है, बड़ा हो गया, स्वर कहाँ पे जुड़ गया है, माँ में जुड़ गया है। कोई टेंशन नहीं है, तो चलिए बड़ा बड़ा दोनों आ जाए तब क्या करेंगे, तब इधर आ जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा का नहीं है ना, क्या है, बड़ा का ये वाला हो गया। बड़े की बात करते हैं, तो विद्या प्लस में आ है, यानी कि क्या है, आप कहेंगे बड़ा आ प्लस में बड़ा आ, दोनों को जोड़ने से क्या रहेगा, बड़ा आ रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, दीर्घ में दीर्घ ही रहने वाले हैं लास्ट वाले पॉइंट। तो विद्या प्लस में आल है, तो देखिए क्या बन गया, विद्यालय बन गया। माया प्लस में अधीन है, यानी कि बड़ा आ प्लस में छोटा आ है, पर दोनों के मिलने से रिजल्ट तो बड़ा आ ही आना है ना। तो बड़ा आ है प्लस में छोटा आ है, जोड़ने पे क्या करना है, बड़ा आ करना है, इसलिए या बड़ा हो गया, मायाधीन हो गया। क्लियर, आगे बढ़े जी। आ जाते हैं ई की तरफ। क्या है, दोनों छोटी हैं, लेकिन कौन सी संधि है, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होना, समान वर्ण आने हैं दीर्घ संधि में। इसे छोड़कर और कहीं भी समान वर्ण नहीं आएंगे, इसलिए ये चीजें कंप्लीट रखिए। अब क्या है, ई प्लस में ई है, देखिए छोटी ई है, प्लस में क्या है, इच्छा में छोटी ई है, दोनों को जोड़ने से क्या करेंगे, बड़ी ई बनानी है। जोड़ने से बड़ी बनानी है, तो कभी प्लस में इच्छा, यानी कि ये छोटी की मात्रा यहाँ पे क्या बन गई, बड़ी की, और कभी इच्छा हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए। छोटी प्लस में बड़ी आ जाता है तो भी क्या है, बड़ी होगा। मैंने आपसे कहा था कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए हरी में क्या है, अच्छा ये बड़ी के हो गए दोनों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरी प्लस में और ये भी बड़ी हो गया। ठीक है, हाँ वैसे इसको आप किस तरह से भी हरी कर सकते हो, छोटा भी बना सकते हो इसमें। ठीक है, ये हरी छोटा भी रह सकता है, यहाँ पे आप इसको छोटा छोड़ दीजिए। हरी प्लस में क्या है, बड़ी की मात्रा आ गई है, दोनों को मिलाने से ये बनेगा क्या, बड़ी। ये तो आपको याद रखना कि बड़ी बनना है और समान वर्ण आने हैं। ठीक है, क्या हो गया है, बड़ी चढ़ गया है, हरीश हो गया है। महेंद्र की बात करते हैं तो आ जाते हैं इधर।
क्या कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे बड़ी की, प्लस में इंद्र में कौन सी है, तो छोटे की। दोनों को जोड़ने से क्या बनानी है, बड़ी बनानी है। तो बताइए महेंद्र में क्या है, तो कुल मिला के बड़ा करना है ना, तो महेंद्र बड़ा हो गया है। ठीक है, नदीश की चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी प्लस में है। देखिए क्या प्लस में है, नदी में बड़ी है, ईश में क्या है, बड़ी है। दोनों को जोड़ने से क्या बनाएंगे, बड़ी। तो नदीश में बताइए कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे बड़ी है। क्लियर जी। ऊ प्लस में की बात करते हैं और बड़ा ऊ बनाएंगे। तो सु में क्या है, सु में छोटा ऊ, कौन सा, छोटा ऊ प्लस में छोटा ऊ। क्या बनाएंगे इसको, तो आप कहेंगे बड़ा ऊ करना है मैम ये तो छोटे ऊ की मात्रा को क्या बना दिया, बड़े ऊ की क्या हो गया, शुक्ति। छोटा ऊ प्लस में बड़ा ऊ आ जाता है तब क्या बनेगा, तब भी बड़ा बनेगा। बड़ा और छोटा आ जाएगा तब भी बड़ा बनेगा, दोनों बड़े आ जाएंगे तब भी बड़ा बनेगा। रिजल्ट तो यही रहना है। ठीक है जी। जैसे आप यहाँ देखेंगे सिंधु प्लस में उर्मी है, तो छोटा प्लस में बड़ा हो गया। रिजल्ट क्या दोगे, तो आप कहोगे बड़ा ही देना। तो देखिए धूप पे कौन सी मात्रा होगी, यहाँ छोटी थी, ये सिंधु उर्मी बड़ी मात्रा हो गई। ठीक है, वधु पे के बड़ी है और बड़ी के बाद उस समय छोटा है, दोनों को जोड़ने से क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो वधु बड़ा था और तब भी ये बड़ा ही रहने वाला क्योंकि बड़ा ही करना है, तो क्या हो जाएगा, वधु सब हो जाएगा। ऐसे ही आपका भू पे बड़ाऊ है, ऊर्ध्व के क्या है, बड़ाऊ है, दोनों के जोड़ने से बड़ाऊ करना था, भूर्ध्व हो गया है। क्लियर जी। इस तरह से आप मात्रेच्छा को देखेंगे और ये मैं आपको इस तरह से दिखा पाऊंगी। ठीक है, मात्र प्लस में ऋण है तो मातृण हो जाएगा, री प्लस री का री ही आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है जी। देखिए इसको कुछ इस तरह से करना है, इसको कुछ इस तरह से करना है, मैं बताती हूँ। अब इतना तामझाम लिखा हुआ है तो आप इस पे ध्यान ना दें। आपको इतना सा याद रखना है कि जब गुण संधि की बात आती है, अब इसने कहा है वैसे कि जब आ छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, उसके आगे छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए, तो इसके स्थान पे ए हो जाता है। क्या बोलना चाहता है बच्चा, भैया यही बोलना चाहता है कि जब छोटा आ या बड़ा आ प्लस में क्या आ जाए, तो छोटी ई या बड़ी ई आ जाती है, तो रिजल्ट में ए बनेगा वो। ठीक है, रिजल्ट में क्या बनेगा, ए बनेगा। जिसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, रमेश बन सकता है, महेश बन सकता है, ठीक है, दिनेश बन सकता है। तो इसके ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली मात्रा बनेगी। ठीक जी, आगे आ जाते हैं। उसी प्रकार छोटा या बड़ा के आगे क्या, आगे छोटा हो या बड़ा हुआ आता है तो ओ हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि छोटा आ या बड़े आ आगे हो, बाद में छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो इसने बताया ओ हो जाता है, उस टाइम भी क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है जी, इतना जो लिखा है इतना है ये बस। आगे देखो, तथा छोटा या बड़ा के आगे री आने पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है जी, क्या कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यानी प्लस में क्या आ जाए, अगर री आ जाता है तो वो क्या होता है बच्चे, वो अर हो जाता है, अर की मात्रा उड़ जाती है। क्लियर, दूसरे शब्दों में हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि जब आ छोटा या बड़ा के आगे ई या छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो या री हो, तो क्रम से पहले क्या है, क्रम से का मतलब जानते हैं कि ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है। क्लियर, ई का क्या हो गया ए, ऊ का क्या हो गया ओ और री का क्या हो गया है, तो आप कहेंगे अर हो गया। क्लियर, कोई दुविधा, कोई नहीं, तो चलिए ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। आ प्लस में ई बराबर ए होना है, बताया था। अब चाहे बड़ी आ जाए तब भी ए होना है, दोनों बड़े बात करेंगे। ठीक है, देखिए उप प्लस में इंद्र, तो आ गया, उप में ई आ गया, तो आ और ई किसकी मात्रा बनेगी, तो आप कहेंगे ए की मात्रा बनेगी। और क्या बनेगा, उपेंद्र बनेगा, ए की मात्रा लगा दी गई है। उप प्लस में इंद्र किसकी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, उपेंद्र हो गया है। कौन सी संधि, तो आप कहेंगे गुण संधि। पहचान गए, ए की मात्रा लगेगी, गुण संधि। गणेश की बात करते हैं, तो गण प्लस में ईश है, तो आ प्लस में ई हो गया। ठीक है जी, किसकी मात्रा बनी, ए की मात्रा बनी। क्या बन गया, ए की मात्रा आपको दिखी, आपने कहा गुण संधि, तुरंत क्या कहेंगे आप, गुण संधि है। ठीक है, गणेश हो गया। आ जाते हैं बड़े आ के लिए, तो महा में बड़ा आ है, इंद्र में ई है, क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, महेंद्र बनेगा। ई की मात्राएं रमेश, रमा प्लस में ईश, बड़ा आ प्लस में बड़ी ई, क्या बनाओगे, ए बनाना है हमें, तो है ना। ऊ की बात करते हैं कि आ प्लस चंद्र में आ है, आ प्लस में ऊ आ गया, छोटा उदय में क्या है, ऊ है, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे हमें ओ बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, ओ बनाना है, तो चंद्रोदय हो जाएगा। क्या हो गया, चंद्र प्लस में उदय, चंद्रोदय। आ प्लस में ऊ आ जाए तुरंत आप कहेंगे चंद्रोदय, और दोनों ही किस में आते हैं, गुण संधि में आते हैं। ठीक है, समुद्र प्लस में उर्मी, समुद्र उर्मी हो गया, मात्राओं पे ध्यान देंगे। महा प्लस में उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। गंगा प्लस में उर्मी होगा तो गंगोर्मी हो जाएगा। ठीक है, देव प्लस में ऋषि है तो क्या हो गया, देव ऋषि हो जाएगा। और हो तो इसलिए मात्रा ऊपर चली गई। महा प्लस ऋषि है तो महर्षि हो जाएगा। क्लियर जी, कोई दुविधा, कोई दुविधा नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इनको आप नोट करेंगे, परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है। वृद्धि संधि की बात करेंगे। वृद्धि संधि में आपको समझना है क्या है
इसमें आपको ध्यान देना है कि वृद्धि संधि कहते किसे हैं। तो देखो मैंने अभी गुण संधि की जो बात की थी वो इधर किस क्या नहीं डबल, आ छोटा या बड़ा, उसके आगे ए छोटी या बड़ी आ जाए तो दोनों का क्या होगा, बड़ी ए हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। क्या कह रहा है कि अगर आ या छोटा या बड़ा प्लस में क्या हो जाए, छोटे ए या बड़ी ए होने पर रिजल्ट क्या जाना है, बड़ा ए होगा। रिजल्ट ये रहेगा पहला पॉइंट। दूसरे को भी पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटा ओ या बड़ा ओ नहीं है, ठीक है, बड़ा ओ आता है तो दोनों का अ हो जाता है और इसे वृद्धि संधि कहते हैं, क्योंकि वृद्धि कर दी, गुण संधि की इसमें क्या कर दी, वृद्धि संधि कर दी। ठीक है, क्या कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ होने पर प्लस में क्या हो, तो उसने बताया कि छोटा ओ आ जाए या क्या आ जाए, बड़ा ओ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो इनका रिजल्ट रहेगा क्या रहेगा, औ रहेगा। ठीक है जी, औ रहेगा। बस ये बातें समझनी और आपकी वृद्धि संधि क्लियर। ठीक है, ठीक है जी, देख लेते हैं। अब देखो आ प्लस छोटा है बड़ा, तो छोटा है होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, आ हो गया, है ना, ये हो गया। क्या बनेगा, तो देखिए पुत्र प्लस में एषणा क्या बनेगा, पुत्रेषणा। अब पुत्र प्लस में एषणा है, क्या बनेगा, पुत्रेषणा बनेगा। अगर इस पे एक मात्रा होती, कैसे, जैसे रमेश पे एक मात्रा थी रमेश, तो कौन सी संधि थी, तो आप कहेंगे वो तो गुण संधि थी। कब, जब एक मात्रा होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे दो मात्राएं लग जाएं तो तुरंत कहेंगे वृद्धि संधि। क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कह देंगे, सीधा सीधा, कोई भी दुविधा वाली बातें ही नहीं रहने वाली हैं। तो क्या है यहाँ पे, आप कहेंगे आ प्लस में दोनों को जोड़ने से बड़े की मात्रा लगेगी, तो ऐसी लगती है ना, ऐसे लगती है ना वो। ठीक है, पुत्रेषणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ प्लस में ए, बड़ा आ गया तब भी ऐसा करना है, ये बड़ा रहे ये छोटा तब भी यहाँ पे बड़ा होना है, दोनों बड़े आ जाएंगे तब भी ये बड़ा रहेगा। इस तरह से नियम होता है और यहाँ से ओ की बात होनी शुरू हो जाएगी। मत प्लस में ए के होगा, यानी कि मत में आ है, एक के में ए है, ठीक है, बड़ा है, दोनों के जोड़ने से करना तो बड़ा ही है, तो बड़ा हो गया मत एक के। क्लियर, सदा प्लस में ए हो गया, सदैव हो गया है। क्लियर जी। ऐसे ही क्या है, महा प्लस में ऐश्वर्य, महेश्वर्य हो जाएगा एक मात्रा, ठीक है, महेश्वर्य हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलिए, आ प्लस में ओ का अ हो जाएगा, तो जल प्लस में ओकस होगा तो जलौकस हो जाएगा। ठीक है, परम प्लस में औषध है, परमौषध हो जाएगा, बड़ा है तब भी आपको यही ध्यान देना। महोदार्य, महा प्लस में औदार्य, महोदार्य हो जाएगा। महा प्लस में औषधि क्या होगी, महौषधि हो जाएगी। आपको तो पहचान ही तो सीखनी है, बताइए क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं, यण संधि की बात करते हैं। तो जब यण संधि की बात आती है तो क्या सीखना है बच्चे आपको इसमें, तो मैंने अभी बताया था कि री और ला के आगे कोई भी स्वर आता है तो क्रम से क्या हो जाता है, या बनता है, वा बनता है, रा बनता है और ला बनता है, में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी परिवर्तन को यण संधि बोला जाता है। क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि छोटी या बड़ी ई के आगे कोई स्वर आता है तो प्लस कोई भिन्न स्वर, क्या कहेंगे, कोई भिन्न स्वर। ठीक है, कोई भी स्वर आता है तो, अब समान नहीं आने हैं, समान स्वर नहीं आएंगे। ठीक है, कोई स्वर आता है तो ई प्लस में आ गया, क्या बनेगा, या बनने वाला है। ठीक है, या बनने वाला है, क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए अति प्लस में अल्प, तो क्या है, ई आ गया, ई प्लस में आ गया, क्या बनेगा, तो आप समझ ही गए हैं क्या बना, तो इसने ये बनेगा या, क्या बनेगा बच्चे, या बनेगा। ऐसे ही ऊ छोटा या बड़ा प्लस में कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर जब होगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो वाह बनेगा। ठीक है, अब इतना तो आता ही है ज्यादातर, या और वाह वाला तो ज्यादातर आता है, या और वाह का पेपर में। ठीक है जी, फिर क्या है, बड़ी ई प्लस में छोटा तो विया बनेगा, तो आ है अर्पण, देवी प्लस में अर्पण, क्या बनेगा, देव्यार्पण। ठीक है, क्या बनेगा, देव्यार्पण बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शू प्लस में आगत, शू प्लस में आगत तो क्या है, आप कहेंगे छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस में बड़ा आ है, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ऊ जब रहे तो ये क्या बनता है, वाह बनता है बच्चे। अब अगर ये यहाँ पे स्वर बड़ा है तो ये बड़ा बनेगा, यहाँ पे स्वर छोटा था ना अर्पण में, इसलिए देव्य अर्पण रह गया, या नहीं बनाया है। ये चीजें आपको सीखनी है धीरे धीरे। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, तो आप कहेंगे शू प्लस में आगत तो स्वागत, वहां पे बड़ा का मात्रा हो गया है। कई बार यही बच्चे पूछते हैं कि जी यहाँ पे तो या नहीं बनाया, यहाँ पे बड़ा वाह बना दिया है, यहाँ पे छोटा वाह बना दिया है, ये क्या दिक्कत होती है, तो बस यही होती है, यहाँ स्वरों पे जो मात्राएं लगी हुई हैं बस उन पे ध्यान देना है कि छोटी लगी है कि बड़ी लगी है। क्लियर जी। चलिए, वधु प्लस में उत्सव है तो ऊ प्लस में बड़ा आ गया है, दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, तो ऊ आएगा तब तक वाह बनेंगे, तो ये वाह बनेगा। यहाँ पे देखिए बड़ा है ना, तो इसको बड़ा बनाएंगे वाह, तो वधवा गमन हो गया। ठीक है, वधवा गमन हो गया। आगे बढ़े, प्रित प्लस में आ गया, तो प्रित प्लस में आ गया क्या बनेगा, प्रित आज्ञा बनेगा। देखो ये क्या है, री री प्लस में क्या है, आ
अब क्या बनेगा, तो सीधा सा बड़ा है तो ये पूरा रा आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हलंत था, लेकिन यहाँ पे अगर ये बड़ा है तो इसको पूरा कर देंगे, ये हो गया पूरा। लेर प्लस में आ के लिए है तो लेर प्लस में आकृति लाकृति हो जाएगा। आपने देखा क्या बनेगा, बिल्कुल आप इसको ही ध्यान रखेंगे कि ये लेर था, में आ गया, क्या बनाना था, तो ला बनाना था। क्या बनाना था बच्चे, ला बनाना था। अब हलन लगाते, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा है इसलिए इसको बड़ा कर दिया है, ये लाकृति हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत कोई नहीं। चलिए अयादि संधि, अभी मैंने आपको समझाई थी ये वाली चीजें, किस तरह से बताई थी। देखो, ए छोटा छोटा हो और आओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का आय हो जाता है, अभी बताया ना मैंने, और बड़े ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, किसका, ओ का, ओ का तो अब हो जाता है, और आओ का आब हो जाता है। इस तरह से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे, मैंने आपको बताया, उसने सीधा कहा ए और के बाद, यानी कि ए के बाद, ए के बाद क्या है, कोई स्वर, कोई स्वर आए तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या बन जाता है बच्चे, आए। ठीक है, और बड़ी ए के बाद कोई स्वर, बड़ी ए है तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा आय। क्या जी, और फिर क्या है कि ओ के बाद, ओ प्लस में कोई स्वर आता है, ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो ये क्या बनेगा, तो ये अब बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, अब बनेगा। और आओ के बाद में कोई स्वर आता है, आओ के बाद में कोई स्वर आता है तो ये क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे आओ बनेगा, आओ। ये देखिए, यहाँ पे बड़ा है तो ये बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है तो ये बड़ा है, छोटा है, ठीक है, ये छोटा है छोटा, बड़ा है तो बड़ा, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है तो ये छोटा है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यार से समझ लेंगे पॉइंटों को। अब इसने यहाँ पे रखा, इसको देखेंगे आप, देखो क्या चीज है, तो उदाहरण में आप समझने वाले हैं इस चीज को कि देखो, ए प्लस में आ बराबर आय हो रहा है, कैसे कि ने प्लस में आयन है और ये नयन हो गया। मैं आपको अगर ढंग से बताऊं तो इसका जो पॉइंट बनता है ना, कुछ इस तरह से रहता है कि जैसे देखिए नयन है, नयन, क्लियर है, संधि विच्छेद आपने किया, क्या बना, ने प्लस में अन बना, क्या बना, ने प्लस में अन बना। आपने देखा इसमें क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है, क्या जुड़ा है बच्चे, आ जुड़ा है। क्लियर, तो बस वही कह रहा है, तो आपने यहाँ पे देखा सेम कंडीशन है, ए हो गया, आ हो गया, क्या बन गया, तो इन दोनों के जुड़ने से जो बना ना बच्चा, जो इन दोनों के जुड़ने से बना वो आय बना, आय, इस तरह से। क्लियर है, अब बताती है फिर ये नयन कैसे हो गया इससे, तो ये भी सीखो, ये भी सीखो किस तरह से। देखो, अब आपने क्या किया कि आपने ये जो न है, न में से जो एक ही मात्रा है वो तो यहाँ पे रख दी। अब ये क्या बचा आपके पास में, आप कहेंगे ना बचा, ना कैसा, हलंत लगा हुआ, ठीक है, हलंत लगा हुआ बचा है। अच्छा, इस तरह से अब क्या है, अब आपको क्या लेना है कि इधर आना है। अब ये तो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर आकर क्या बन गए, आय बन गए, और पीछे रह गया ना, ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, पीछे भी ना रह गया पर पूरा है। क्लियर है, अब ये वाला जो आ है ना, यहाँ इस पे आ जाएगा और इस हलंत को कंप्लीट कर देगा, यानी अब यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, ये पूरा हो गया। भैया आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि बिना स्वर के व्यंजन आधे होते हैं, बस वही कंडीशन लागू होती है। अब इस पे हलंत नहीं है, अब ये हो गया। अब ये जो या बचा, इस या को पूरा कर देते हैं यहाँ पे रख के, इस तरह से क्या बन गया, तो बन गया ना नयन, तो आप कहेंगे हाँ जी ये नयन बन गया। बस ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाएं, आगे आ जाएंगे, ने प्लस में अक, और क्या बनेगा, नायक बनेगा। इसको भी सीखिए, क्या करना है, नायक को रखते हैं, नायक, नायक, ठीक है। संधि विच्छेद क्या है, तो आपने कहा कि जहां छोटी है वहां छोटी मात्रा, जहां ये बड़ी है वहां बड़ी मात्रा, नए, ये क्या रह गया पीछे, तो आप कहेंगे अक रह गया। यक नहीं बोलेंगे, अक बोलना है क्योंकि स्वर जुड़ा है। क्लियर जी। अब आपसे मैंने पूछा कि इसमें क्या जुड़ा है, आप कहेंगे इसमें बड़ी ए जुड़ी है, प्लस में यहाँ से क्या आया है, कहेंगे आ आया है, दोनों को जोड़ने से अब अगर ये बड़ा है तो इसको बोलोगे आया बोलोगे। क्लियर है ना, क्लियर। अब ये कैसे बन गया, तो बच्चा देखो नॉर्मल देखो, ये ना में तो पूरा गया, ठीक है, और ये रहा, और यहाँ पे रह गया का, जो ये आ गया। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है जी। ये दोनों जो है, ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों तो यहाँ पर रख गई ना, ये दोनों तो यहाँ पे रख गई, तो बचा क्या, आगे का क्या बचा था, ने, और ने का क्या कर दिया आपने, ने का बड़ा कर दिया, ने का क्या कर दिया बड़ा, क्योंकि ये आ गया तो ये ने हमारे पास में कैसी रह गई थी, हलंत वाली रह गई थी, लेकिन हमने इसको इसमें जोड़ दिया तो ये कैसी हो गई थी, ये पूर्ण ना बन गई थी, ना, और ये बन गया या, और पीछे से ये था आपका का, तो नायक पूरा हो गया। बताइए समझे कि नहीं समझे, बताइए। चलिए इस तरह से आ जाते हैं पवन की तरह, तो पो प्लस में पवन हो जाता है। यही कंडीशन फॉलो होती है फिर से कि अगर आप रख देते हैं पवन को इस तरह से, ठीक है, क्या रख देते हो, आप रख देते हो पवन को इस तरह से, तो आप क्या करोगे, आपकी मात्रा चढ़ेगी पो प्लस में अन। कैसी चढ़ेगी, पो प्लस में अन चढ़ेगी। आपसे मैं पूछूं कौन सी मात्रा, आप कहोगे ओ है, कहूं कौन सी है अन में, तो आप कहोगे आ,
और दोनों के जोड़ने से अगर ये छोटा आई है तो क्या करोगे, तो अब बनेगा अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओ आ रहा है और ओ बनाता है वाह। क्लियर है जी। अब ये आ तो पा में जुड़ेगा और वाह आपका रहा यहाँ पे जुड़ गया, ना ही बचा था पवन में जोड़ दिया गया। कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं पो प्लस में अक तो बनेगा पावक। तो क्या बना बच्चे? पावक बना, पावक, है ना। पावक को क्या करोगे तो आप कहोगे कि प प्लस में अक हो जाना है, प प्लस में अक हो जाना है। क्लियर? हाँ जी, यहाँ पे बुआ पड़ा है। चलिए ओ प्लस में अक हो गया। अब ये क्या है? यहाँ पे आपसे कहीं क्या जुड़ा है तो आप कहोगे बड़ा औ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो आप कहोगे प्लस में आ है। दोनों के जोड़ने से क्या बन रहा है तो आप कहोगे भाई आव है ना, पावक में क्या है? आव, आव, आव बनेगा। अब क्या रह गया तो आप कहेंगे पा आधा रह गया था जी। पा कैसा रह गया? आधा। लेकिन पा में इसको जोड़ देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा, पूरा आ गया इस पे, किस पे? पूरा यहाँ पे अपनी मात्रा को ले लेता है पा। अब वाह है क्योंकि ये आ है ना, तो हट जाना है, इसलिए क्या करोगे तो आप कहोगे बिल्कुल राइट बात हो गई, बिल्कुल सही समझ गए। तो हलन से आपने ये पाप पे लाए और ये पूरा पा हो गया। तो क्या बनेगा तो आप कहोगे पा और वाह को ले आते हैं फिर से वाह, और अब हमारा का ही तो रह गया बेचारा, का को भी ले लीजिए, क्या बन गया? पावक। बताइए क्या समझ में नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वर संधि तो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए स्वर संधि ही लेके आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है ना, तो वो दुविधा वाली बातें हो जाती हैं। आप इसको ही आराम से तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन लेकर आएँगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।